अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। आप मेरे साथ देख रहे हैं ZTV न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल नाजरीन एक मरतबा सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। योगी की क़ियादत पर बीजेपी को मायावती और अखिलेश यादव की मुबारकबाद। नई हुकूमत पर नेक तमन्नाओं का किया इजहार। आमिर खान ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा करने का किया ऐलान। कहा, बच्चों के लिए वो हैं फिक्रमंद। आवाम को दी कश्मीर फाइल्स देखनी चाहिए ताकि कांग्रेस की हुकूमत में हुए कश्मीर में मजालिम लोगों के सामने आए। मरकजी वज़ीर दाखिला का बयान। ज़िमरिस में उर्दू वर्ल्ड समिट के मौजू पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर दाखिला के हाथों सहाफ़ियों को पेश की गई तहनीत। सुर्खियों के बाद नाजरीन बड़ी खबर के साथ करते हैं खबरनामे की शुरुआत। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि अवाम को फ़िल्म दी कश्मीर फाइल्स देखनी चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में वादी कश्मीर किस तरह मजालिम और दहशतगर्द की गिरफ्त में थी। सीनियर बीजेपी कायद यहाँ अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये फ़िल्म नहीं देखी उन्हें ये फ़िल्म देखनी चाहिए। जब आपने नरेंद्र भाई यानी नरेंद्र मोदी को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया तो उन्होंने 15 अगस्त 2019 को दस्तूर की दफ़े 370 को मनसूख कर दिया। जैसे ही नरेंद्र भाई ने ऐसा करने का फ़ैसला किया, मुल्क भर की आवाम ये समझ गई कि अगर नरेंद्र भाई जैसा मजबूत कायद मुल्क की क़ियादत कर रहा है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वाज़ेह रहे कि फ़िल्म दी कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों की अपनी आबाई रियासत से इज्तिमाई नक़ल मकानी पर मबनी है। जब पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता इंतहा पसंदों ने 1990 के दहे के अवाइल में इस बरादरी को निशाना बनाया था। काश्मीर वाली फिल्म જોઈ છે કે નથી જોઈ ભાઈ? જરા જોરથી બોલો, જોઈ છે? બાકી લોકોએ જોઈ લેજો તો ખબર પડશે કાશ્મીરની અંદર આ કોંગ્રેસી શાસનની અંદર કયા પ્રકારથી અત્યાચારો અને આતંક ફેલાયો। તમે બીજી વાર નરેન્દ્રભાઈને વડાપ્રધાન બનાયા। બીજી વાર વડાપ્રધાન બનાવતાની સાથે 5 ઓગસ્ટ 2019 ના દિવસે નરેન્દ્રભાઈએ આ ધારા 370 ને ઉખાડીને એક ક્ષણે નરેન્દ્રભાઈએ આ નિર્ણય કર્યો। એક ક્ષણે દેશભરના લોકોને એ વાતનો અનુભવ થયો કે કોઈ દ્રઢ ઈચ્છા શક્તિ વાળું નેતૃત્વ, નરેન્દ્રભાઈ જેવું નેતૃત્વ અગર દેશની नेतृत्व करतु है तो कशुं ज असंभव नहीं। नरेंद्रभाईना नेतृत्वमां देशने सुरक्षित करवानुं काम थयुं, देशनी समृद्धिनो पायो नाखवानुं काम थयुं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनावा माटे देशने दुनियानुं उत्पादननुं हब बनाववानुं काम नरेंद्रभाईना नेतृत्वमां 7 वर्षनी अंदर थयुं। हमणां ज एक्सपोर्टना बधा ज रेकॉर्डो तोड़ीने नरेंद्रभाईए भारत ने एक्सपोर्ट करवाना देशों सूची में ऊपर लई जवानुं। मित्रों, अनेक क्षेत्रनी अंदर नवी शिक्षा नीति लावानी होय, स्थानीय भाषाओने महत्व आपवानुं होय, अर्बन डेवलपमेंटना नया अध्यायो लखवाना होय, ग्रामीण विकासना क्षेत्रनी अंदर आयोजन पूर्वक गामडું ભાગે નહીં એ રીતે कश्मीर थी कन्याकुमारी અને દ્વારકા થી માંડી આસામ સુધીના આટલા મોટા દેશની અંદર ગામડાને મજબૂત કરવાનું કામ હોય કે ગરીબ કલ્યાણનો યજ્ઞ કરજો। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट आमिर खान ने सनसनीखेज फैसला किया है। उन्होंने अपने एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू में ऐलान किया कि वो जल्द ही फिल्मों को मुस्तकिल तौर पर छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि फिल्मी दुनिया को छोड़ने का अहम मकसद बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना है। आमिर खान ने कहा कि मैं फिल्मी दुनिया से रिटायरमेंट का ऐलान करना चाहता हूँ क्योंकि बच्चों को बिल्कुल वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। वो नहीं जानते कि बच्चों को किस भी वक्त क्या देना है। ये एक बड़ा मसला बन गया है। बच्चों को वक्त नहीं देने की वजह से मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं फ़िल्मों को अलविदा कहना चाहता हूँ। आमिर खान ने कहा कि वो मज़ीद 3-4 साल बाद इंडस्ट्री को मुस्तकिल तौर पर छोड़ देंगे। उत्तर
پردیش میں چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت والی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی حکومت کو بہوجن سماج پارٹی بی ایس پی سربراہ مایاوتی اور سماجوادی پارٹی ایس پی صدر اکھلیش یادو نے مبارکباد دی ہے۔ دونوں سابق چیف منسٹروں نے یوگی حکومت کو جمہوری اقدار پر عمل اور عوام کی خدمت کرنے کی صلاح بھی دی ہے۔ یوگی حکومت کے جمعہ کو منعقد ہوئے حلف برداری تقریب میں مدعو کیے جانے کے باوجود ایس پی بانی ملائم سنگھ یادو، کانگریس صدر سونیا گاندھی، جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا، ایس پی صدر اکھلیش یادو، بی ایس پی سپریمو مایاوتی نہیں پہنچی۔ حالانکہ اکھلیش اور مایاوتی نے ٹویٹ کے ذریعے نئی حکومت کو مبارکباد اور نیک تمناؤں سے نوازا۔ مایاوتی نے ہفتے کو ٹویٹ کیا اور لکھا، یو پی میں نئی بی جے پی حکومت کی تشکیل کی مبارکباد اور یہ حکومت آئینی اور جمہوری اقدار و نظریات کے ساتھ کام کرے۔ اس سے پہلے اکھلیش یادو نے ٹویٹ کیا تھا، نئی حکومت ایس پی کے بنائے اسٹیڈیم میں حلف لے رہی ہے۔ حلف برداری صرف حکومت بنانے کی نہیں، عوام کی سچی خدمت کی بھی لینی چاہیے۔ لکھنؤ کے اٹل بہاری واجپئی اسٹیڈیم میں یوگی حکومت کے 52 وزراء نے حلف لی تھی۔ اردو زبان و ادب کے فروغ میں ملک کے علاوہ بیرونی ممالک میں بھی کوششیں جاری ہیں، جس کے لیے مشاعرے، مناظمے اور سیمینار، ورکشاپ، لیکچرز وغیرہ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہونے پر ملک اور بیرون ملک میں متعدد مقامات پر اردو صحافت کے 200 سالہ تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں اردو صحافت اور صحافیوں کی خدمات اور کارناموں کا تفصیلی ذکر کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں زمریز ادبی فورم اور انڈیا اردو ماس سوسائٹی اینڈ پیس اور نوبل میڈیا لنکس کے ذریعے اردو ورلڈ سمٹ کے موضوع پر 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی اور روزنامہ منصف کے چیف ایڈیٹر محمد عبدالجلیل نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی، اور مہمان اعزازی کے طور پر روزنامہ سالار کے ایڈیٹر افتخار شریف، پروفیسر مسعود احمد، ڈاکٹر اسلم فرشوری، آندھرا پردیش اردو اکیڈمی کے سابق صدر نشین ڈاکٹر ایس ایم نعمان، رحیم اللہ خان نیازی، ٹی آر ایس کے سینئر قائدین بدر الدین عبدالباسط شریک تھے۔ اس تقریب میں اردو کے مختلف شعبہ جات میں خدمات انجام دینے والے افراد کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں شال پوچھی اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان میں روزنامہ منصف کے نوجوان فعال اور متحرک ایڈیٹر ان چیف کو صحافتی خدمات پر اردو آفیسر ڈاکٹر منیب آفاق کو ان کی اردو زبان و ادب اور تعلیم و ادبی خدمات کے اعتراف میں اردو انمول رتن ایوارڈ اور سجاد حسین کو بہترین فوٹو جرنلسٹ و کیمرہ مین کے طور پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس اجلاس میں ہر مقرر نے زمریز ادبی فورم کے صدر مظفر علی سجاد، ڈاکٹر فردین کی کاوشوں کی ستائش کرتے ہوئے اپنی نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ آندھرا اسمبلی رہی 2 سال تک، 2 سال میں کبھی بھی 1 منٹ بھی کوئی نے اردو میں بات نہیں کیا، جبکہ ہمارے اسمبلی میں ہمارے سیم صاحب اچھے اردو کے اشعار کہتے ہیں اور وہ اچھی طریقے سے اردو میں جواب دیتے ہیں، اردو زبان کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اور مجھے ایک بات کہی ہے کہ اردو زبان آج کل امپلائمنٹ کی زبان نہیں ہے، اردو زبان میں امپلائمنٹ بہت کم ملتا ہے۔ اگر ہمیں امپلائمنٹ چاہیے تو دوسری زبانوں میں ترقی کرنا چاہیے، مگر میری یہ گزارش ہے کہ ہم اپنی مادری زبان کو نہیں بھولنا چاہیے، اس زبان کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے۔ ہم بہت سے لوگوں سے مخاطب کرتے ہیں اور صحافیوں سے مخاطب کرنا بڑا مشکل کا کام ہے، کیونکہ قوم کا بہت بڑا دامدار صحافیوں پر ہے۔ صحافت ایک ایسا پیشہ ہے، بڑی جدوجہد پوری زندگی کرتے رہنا ہوتا ہے، اور آج تلنگانہ اسٹیٹ آپ جانتے ہیں سارے ہندوستان میں ایک سیکولر اسٹیٹ ہے۔ میں خاص طور سے آپ کے ذریعے سارے عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم جب صحافیوں سے بات کرتے ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ میسج سارے عوام تک جاتا ہے اور اس سے سارے لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے اور ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ صحافت ایک بہت اہم پیشہ ہے، اس سے وابستہ ہونا چاہیے۔ اوئسٹر اکیڈمی آف ایکسلنس کے زیر اہتمام مرحوم پروفیسر بیگ احساس کا تعزیتی اجلاس اور ان کی آخری کتاب کی رسم رونمائی تقریب
इतवार 27 मार्च को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम वाक़े गन फाउंड्री में मुनक़्क़द की गई। मोहतरमा कमर जमाली ने सदारत इस तकरीब की है, जबकि जनाब जमील अब्दुल्ला सरबराह इदारे ने निगरानी की। मरहूम प्रोफेसर बेग एहसास के फ़न और शख्सियत पर मक़ाले पेश किए गए और उनकी अदबी खिदमात को खिराज पेश किया। डॉक्टर आसिफ अली सहाफ़ी के अलावा मीर मोहतशम अली ख़ान व दीगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब किया। डॉक्टर नाहिदा सुल्ताना ने कार्रवाई चलाई और प्रोफेसर एहसास पर मकाला भी पेश किया। प्रोग्राम ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, दरअसल प्रोफेसर बेग एहसास साहब को खिराज पेश की गई इस प्रोग्राम के ज़रिए। और प्रोफेसर बेग एहसास साहब की आखिरी किताब नहीं मोनोग्राफ कहना चाहिए, उर्दू अदब के मेमार जान निसार अख्तर पर जो मोनोग्राफ आया है, साहित्य अकेडमी की जानिब से 2021 में इस किताब की रस्म इजरा की गई। और इस प्रोग्राम को करने का एक अहम मकसद ये था, चूँकि सितंबर में प्रोफेसर बेग एहसास साहब इस दार फ़ानी से कोच कर गए और वेस्टर्न अकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के वो एडवाइजरी मेंबर भी रह चुके और हैदराबाद के मशहूर मारूफ अफसाना निगार है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अफसाना निगार हैं। इनका ताज़ियती जलसा कोविड गाइडलाइन की वजह से मुनक़्क़िद नहीं किया गया हमारे स्कूल की जानिब से। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए एक तरह से हमने उन्हें खिराज भी पेश की और उस किताब की रस्म रोनुमाई भी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मोहतरमा कमर जमाली साहिबा ने हैसियत सदर जलसा शिरकत की और साथ ही चेयरमैन वेस्टर्न अकेडमी अब्दुल्ला जमील साहब ने इसकी निगरानी की और 3 मकाला निगारों ने अपने मकाले पेश किए। डॉक्टर आसिफ अली साहब भी हमारे मेहमान खुसूसी में शामिल थे। उन्होंने भी प्रोफेसर बेग एहसास साहब की शख्सियत पर सह हासिल मालूमात फ़राहम की। डॉक्टर हमीदा बेगम साहिबा और आमिना बेगम साहिबा, गुलेराना मैडम और साइमा बेग साहिब सभी मौजूद थे और सभी ने अपने ख़यालात का इजहार किया। और ये हमें खुशनसीबी हासिल रही कि हम प्रोफेसर बेग एहसास साहब पर की शख्सियत पर और उनके फ़न पर बात करने का हमें मौका मिला। मैं वेस्टर्न अकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। बेहद शुक्रिया। भैंसा बल्दिया की जानिब से मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया व मुत्तहदा ज़िला आदिलाबाद मजलिस सदर की क़ियादत में शहर की तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ तरक्याती कामों को जंगी पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है। अवैसी नगर में बड़े पैमाने पर नालियों की तामीर और मिशन भगीरथा के तहत आवाम को आबी सरबराही फराहम की जा रही है, जिन कामों का मायना करने के लिए मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया ने दौरा किया। इस मौके पर मुतल्लिका नुमाइंदा कौंसलर सैयद कदीर और बल्दिया अमला शेख महमूद अब्दुल तनवीर व दीगर मौजूद थे। भैंसा में सुबह की अवलीन सातों में महकमे पुलिस की जानिब से ज़िला निर्मल एसपी प्रवीण और भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे आईपीएस की हिदायत पर हनुमान नगर, एपी नगर और अवैसी नगर में समाजी राब्ता कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए घर घर तलाशी ली गई। इस दौरान दस्तावेज़ात की अदम दस्तियाबी पर 58 मोटरसाइकिल, 8 ऑटो रिक्शा, 4 कारें और 27,000 रुपये की गैरकानूनी शराब के अलावा ममनुआ गुटखा जब्त किया गया। इस मौके पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के अलावा सब इंस्पेक्टर LMA मलिक, विक्रम, मोहम्मद गौस, दर्शन, श्रीनिवास, मोहम्मद सिराज, शिवा तकरीबन 100 पुलिस जवान मौजूद थे। ఈరోజు బైన్సాపట్నంలో హనుమాన్ నగర్ ఏరియా, అదేవిధంగా కొంత ఓవైసీ నగర్, కొంత ఏపీ నగర్ ఈ జంక్షన్ ఏరియాలో హనుమాన్ బస్తీ కాలనీలో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా
ఇవి సరైనటువంటి ధ్రువపత్రాలు లేని, అదేవిధంగా పెండింగ్ చలాను, అదేవిధంగా ఇంప్రాపర్ నెంబర్ ప్లేట్స్ ఉన్నటువంటి కొన్ని బండ్లని మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో మొత్తంగా 60 టూ వీలర్స్, అదేవిధంగా 8 ఆటోస్, అదేవిధంగా 4 కార్లు సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కొంత మొత్తంలో గుట్కా మరియు లిక్కర్ కూడా, ఇల్లీగల్ లిక్కర్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రజలకు మరింతగా చేరువవ్వడం కొరకు మా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ప్రతి నెల ఈ బైన్సా పట్టణంలో నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. బైన్సాలో శాంతి భద్రతలను కాపాడడానికి, అదేవిధంగా ముందస్తుగా ఏ విధమైనటువంటి నేరాలు జరగకుండా ఉండడానికి ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అన్నది నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. దీనిలో ప్రజలందరూ సహకరించిన, అదేవిధంగా కొత్త వ్యక్తులు వచ్చినా, ఏ విధమైనటువంటి అనుమానితులు తిరిగినా ఇమీడియట్గా మనకు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వండి. ఇస్తే వారిపై ఇమీడియట్గా మా యొక్క నిఘా పెట్టి ముందస్తుగా ఎలాంటి నేరాలు జరగకుండా చూసుకుంటూ ఉంటాం. అదేవిధంగా ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు వచ్చి రూమ్ అడిగినా కానీ, ఇంకేమడిగినా కానీ సరైన వారి యొక్క ధ్రువపత్రాలు తీసుకొని వారికి రూమ్ ఇవ్వడం కానీ చేస్తూ ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों के ऐलान के पेश नज़र सरकारी मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन का ऐलान, जिसमें मुख्तलिफ महकमों में मुलाजिमतें मौजूद हैं, जिनका अनकरीब वक्फे से नोटिफिकेशन का वादा है। इसी ज़िमन में हल्का असम्बली बोधन MLA आमिर शकील ने यह ऐलान करते हुए खुशी और मसरत का इजहार किया है कि हर नोटिफिकेशन के बाद उस नोटिफिकेशन के हिसाब से उस महकमे की इंशाअल्लाह बोधन में मुफ्त कोचिंग दी जाएगी, जिसमें तमाम माहिरीन तालीम से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाएगा, जिसमें जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तफसीलात भी उन्होंने पेश की हैं। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन का ऐलान आली जनाब इज़्ज़त माब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की जानिब से हुआ है, वो जॉब नोटिफिकेशंस में दिगर टाइप के जो भी जॉब्स है, जैसा पुलिस डिपार्टमेंट, दिगर डिपार्टमेंट्स हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया और म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट हो गया, तो ऐसे डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जो आएंगे उसके लिए अपीयर होने के लिए बच्चों को उसकी एक पर्टिकुलर तालीम की उनको ज़रूरत रहेगी। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए फ्री स्टडी सर्कल मेरी अपनी जानिब से और तमाम तलबा के लिए, तालिबात के लिए, तमाम लोगों के लिए यहाँ पे बोधन में क़ायम किया जाएगा। इसमें जो एक्सपर्टाइज़ है, सब्जेक्ट्स में जो एक्सपर्टाइज़ जो करे हुए हैं, जो लेक्चरर्स है, जो एकदम प्रोफेशनल है, उन लोगों को हायर करके आपको तालीम दी जाएगी। इसके तमाम डिटेल्स व्हाट्सएप और सोशल मीडिया द्वारा और मीडिया द्वारा आप तक पहुंचाए जाएंगे। आप उनसे रुजू होके अपना रजिस्ट्रेशंस करवा लीजिए और कोशिश कीजिए, क्योंकि 95% लोकल्स को जॉब्स मिलने वाले हैं और आप ज़रूर इसमें आप लोग आगे आके कोशिश करना। और आपको तैयारी करने के काम में इंटरव्यूज़ का रहने दीजिए या थ्योरी टेस्ट रहने दीजिए या प्रैक्टिकल रहने दीजिए, उसके लिए हर मुमकिन तरीके से आपको तैयार करने की हम कोशिश करेंगे। आप तमाम लोग इसमें एनरोलमेंट कीजिए और आगे इसके पूरे डिटेल्स आप तक 1-2 दिन में मुहैया कराएंगे। सारी टीम हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसके बाद पर्टिकुलर किन लोगों से आपको रब्ता करना है, वो सारे फ़ोन नंबर्स वगैरह तमाम चीज़ें रिलीज़ किए जाएंगे। तफसीली खबरों के बाद नाजरीन आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। योगी की क़ियादत पर बीजेपी को मायावती और अखिलेश यादव की मुबारकबाद, नई हुकूमत पर नेक तमन्नाओं का किया इजहार। आमिर खान ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा करने का किया ऐलान, कहा बच्चों के लिए वो हैं फिक्रमंद। अवाम को दी कश्मीर फाइल्स देखनी चाहिए ताकि कांग्रेस की हुकूमत में हुए कश्मीर में मजालिम लोगों के सामने आए, मरकजी वज़ीर दाखिला का बयान। ज़िमरिस में उर्दू वर्ल्ड समिट के मौजू पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, वज़ीर दाखिला के हाथों सहाफ़ियों को पेश की गई तहनीत। सुर्खियों के बाद जेड चैनल को इजाज़त दें। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे पेज को लाइक और शेयर करें।
अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।